प्रियंका जी वो कह रहे हैं सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि कोई भी अगर गलत नियत से किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहे तो वो कंप्लेंट दे देगा, और जिस कमेटी में सामान्य वर्ग के लोगों को रखने के लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया गया है, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी जो दिव्यांग है उनके लिए, महिलाओं के लिए किया गया है ऐसे में, और दूसरी तरफ गलत नियत से जो करे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ मालूम क्या है अंजना जी? आप तस्वीर चला रही थी अभी रोहित वेमुला की, 1 दशक हो गए उनकी मृत्यु को, पर क्या वो रुक गया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? अभी महीना भर नहीं हुआ, पल्लवी नाम की बच्ची की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई, वो रुकता नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है, आपको मालूम है, वही दर्शन सोलंकी की मां, रोहित वेमुला की मां और दर्शन और पायल तड़वी की मां, तीनों लोग कोर्ट गए, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को खोया था ना, दलित बहुजन के बच्चे मारे गए थे, वो तीनों माताएं कोर्ट गई। कोर्ट ने कहा यूजीसी 2012 का नियम ढंग से लागू नहीं हुआ, लागू करो। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन रुक गया होता तो जो 5 सालों में 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हायर यूनिवर्सिटीज में बढ़ा है, वो कैसे बढ़ा? किसने बढ़ाया? नहीं होता हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल में बहुत सारे फॉल्ट है जिसकी तो कोई चर्चा भी नहीं करा। फॉल्ट ये है, ये कह रहे हैं कि वही यूनिवर्सिटीज इंक्लूड होंगे जो यूजीसी के नीचे आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, IIT 23 IITs 21 IIMs तो यूजीसी के नीचे आते ही नहीं, तो वहां तो ये नियम लागू ही नहीं होगा। आपने इक्विटी कमेटी का हेड किसको बनाया है? जो डी फैक्टो हेड होगा वो वाइस चांसलर होगा। अब इस देश में चलिए वाइस चांसलर को देखते हैं, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय और इनमें मात्र 1 दलित वीसी, 1 एसटी वीसी और 5 ओबीसी वाइस चांसलर। अब बीसी के पास मसला है, तो डाइवर्सिटी नहीं है, नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा एक सीधा प्रश्न है, मुझे ये बताइए कि यदि कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पल्लवी, ये बताइए, हजारों छात्र हर साल इस देश में मारे जा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं? शर्म नहीं आती है इनको, शर्म नहीं आती है इनको? दलित पिछड़ा आदिवासी का बच्चा आज भी मारा जा रहा है। जब एक सेकंड दोनों की आवाज बंद कीजिए। प्रियंका जी सुनिए, ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है, ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है, और इस कमेटी के खिलाफ कोई नहीं है, ना इस तरह के भेदभाव के खिलाफ एक्शन हो, इसके भी खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक तरफा हो गया है? अगर सामान्य वर्ग के छात्र आज सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना, या उनका कुछ भी, अगर उनका आर्टिकल 14 का जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो भी वायलेट हो रहा है तो नहीं सुनेगा कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब आराम से सुनिए। इंसाफ के लिए, फिर लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। इस इंसाफ के लिए ही कमेटी बनाई गई है, उनके 2 ही बिंदु हैं, इन दोनों पर आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। क्या सामान्य वर्ग को भी इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए? और दूसरा, अगर कोई गलत नियत से करे तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? इन दोनों का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। एक्शन बिल्कुल देती हूं। पहले आपने जो कहा कि सड़कों पर आज कुछ जाति के छात्र हैं, इसी जाति के छात्र 90 में मंडल कमीशन के विरोध में भी उतरे थे, और मैं आज भी ये दावे के साथ कहती हूं जवाब नहीं देगी। कुछ लोगों ने तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात, झूठी कंप्लेंट करने वाले छात्र के खिलाफ सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस नौकरी के खिलाफ आरोपी के खिलाफ होगी। दूसरी चीज, क्या सभी खड़ा होता है तो आखिर सभी लोग एक जैसे क्यों दिखते हैं? सवाल मेरा ये है,